जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको अधिक मास के 24वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। राजा चित्रबाहु के जन्म की कथा बहुत ही सुंदर कथा है। इस कथा को जरूर सुनें। इस प्रकार से जब मणिग्रीव ने उग्रदेव ब्राह्मण की सेवा की, आदर सत्कार किया, तो उग्रदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मणिग्रीव से कहा कि हे मणिग्रीव, इस जंगल में तुम किस कारण से आए? तुम्हें क्या परेशानी है? अपना दुख मुझे बताइए। हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। इतना सुनकर के मणिग्रीव ने अपनी संपूर्ण कथा बता दी। किस प्रकार से वह निर्धन हुआ, उसके राजा ने उसका धन छीन लिया, उसके परिवार वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उग्रदेव को मणिग्रीव सब कुछ बताकर बोला कि हे ब्राह्मण देव, इस समय मुझ पाप युक्त पर आप अनुग्रह कर मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य से ही आप इस गहन वन में आए हैं। उग्रदेव से बोले मणि कि हे ब्राह्मण, किसी ने सच ही कहा है कि इंसान के अगर अच्छे कर्म हों तभी उसे किसी संत महात्मा के दर्शन होते हैं। मेरे पिछले कोई बहुत अच्छे पुण्य थे जिसके द्वारा मुझे आपके दर्शन हुए और आप मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं। मैं दरिद्री हूँ, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे धन की प्राप्ति हो। उग्रदेव जी बोले कि हे महाभाग, तुम कृतज्ञ हुए जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया। इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान परिश्रम तेरा जो दरिद्र नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही मैंने निश्चय किया है। उग्रदेव ब्राह्मण मणिग्रीव से बोले कि हे मणिग्रीव, तुम्हारा अब उद्धार होगा। तुम धन्य हो, कृतज्ञ हुए, क्योंकि तुमने मेरा आदर सत्कार किया है। अब मैंने निश्चय किया है कि मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जो बिना परिश्रम, बिना दान के ही तुम्हें धनवान बनाएगा। इस मास के आगे तीसरा पुरुषोत्तम मास है, यानी इस मास से जो अगला तीसरा महीना आएगा वह पुरुषोत्तम मास आएगा। इसलिए तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्न के साथ श्री पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना। यानी दीपदान का महत्व कितना है, प्रत्येक शास्त्र को आप पढ़ोगे, पुराणों को पढ़ोगे तो दीपदान का महत्व बहुत है। दीपदान करना तुम्हारी यह तीव्र जो दरिद्रता है वह समूल नष्ट हो जाएगी और तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। तिलों के तेल से दीपदान करना, ऐश्वर्य होने पर घी से करना, यानी तिल के तेल से भी दीपदान करो और फिर जब तुम पे धन हो जाए तो घी का दीपदान करना। इस समय इस वन में वस्तुएं तेरे लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगस्त जी बोले, इस प्रकार कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण दोनों हाथों में मुरली लिए हुए श्री गिरधर भगवान का ध्यान करते हुए प्रयागराज की तरफ चल दिए। दोनों पति पत्नी ने आराम से 2 महीने व्यतीत किए और जब पुरुषोत्तम मास आया तब गुरु भक्ति में तत्पर दोनों पति पत्नी उस मार्ग पर दीपदान करने लगे। 2 महीने उन्होंने बिताए। फिर जैसे ही पुरुषोत्तम मास का महीना आया, दोनों पति पत्नी ने बड़े ही उत्साह के साथ में जिस मार्ग पर साधु संत निकलते थे, यात्री लोग निकलते थे, वहां पर दीपदान किया। आलस रहित वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंदुकी के तेल से दीपक जलाने लगे और इसी तरह सारा पुरुषोत्तम महीना उन्होंने बिता दिया। उग्रदेव की कृपा से अंतःकरण शुद्ध हुआ उनका, यानी उनका मन निर्मल हुआ और मरण उपरांत वे स्वर्गलोक को गए। वहाँ वे सब भोगों को भोग कर उग्रदेव की कृपा से वे दोनों श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त हुए और उन्होंने पूरे पुरुषोत्तम मास दीपदान किया। उसके बाद में पूरे जीवन सुखपूर्वक उन्होंने बिताया। फिर अंत समय में उन्होंने
भगवान की भक्ति में ध्यान करते हुए अपना समय व्यतीत किया। जब उनकी आयु पूरी हो गई उसके बाद में वह स्वर्गलोक को गए और वहाँ पर काफ़ी समय तक उन्होंने सभी सुखों का भोग भोगा। उसके बाद में पूर्व जन्म में जो मृग हिंसा में तुम तत्पर थे, इस जन्म में वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से विख्यात हुए और उनको श्रेष्ठ योनि मिली। इस समय तेरे आधे अंग को हरने वाली जो तेरी स्त्री है वह पति के पुण्य को आधा भाग लेती है। इंदुकी के तेल से श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से तेरा राज्य मिला। यानी तुमने जो इंदुकी का तेल का दीपक जलाया था उससे तुम्हें राज्य की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य घी से अथवा तिल के तेल से अखंड दीप जलाते हैं उनका तो कहना ही क्या। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का ऐसा महत्व है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। और जो उपवास करके पुरुषोत्तम मास की पूजा करते हैं उनके तो पुण्य को कोई कह ही नहीं सकता है। वाल्मीकि बोले इस प्रकार, यानी अगस्त ऋषि ने कहा कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास का बड़ा महत्व है। जो लोग पुरुषोत्तम मास में दीपदान करते हैं, यानी तुमने पिछले जन्म में इंदुकी के तेल का दीपदान किया जिसके द्वारा तुम्हें ऐसा वैभव मिला। अब अंदाज लगाइए, जो लोग भगवान पुरुषोत्तम के निमित्त तेल का या घी का दीपक दान करते हैं उनके महत्व को कौन कह सकता है। और उसमें भी अगर कोई व्रत करके व्रत के साथ इस दीपदान को करता है अधिक मास में, तो उनके पुण्य को कोई नहीं कह सकता। हे राजन, इस प्रकार से अगस्त ऋषि ने चित्रबाहु राजा को संपूर्ण कथा सुनाई कि पिछले जन्म में वह कौन था, कि किस पुण्य से उसे राज्य मिला, वैभव मिला, इतना बड़ा जो है राज्य मिला, पतिव्रता स्त्री मिली, सुंदर संतान मिली। यह सब पुरुषोत्तम मास के महीने में दीपदान करने का फल था। अगस्त ऋषि राजा को संपूर्ण बात बता करके अपने आश्रम के लिए चले गए। तो पुरुषोत्तम मास का बड़ा ही महत्व है। जो लोग पुरुषोत्तम मास में दीपदान करते हैं, अन्नदान करते हैं, उनके महत्व को कोई नहीं कह सकता। भगवान विष्णु की पूजा करने से, भगवान कृष्ण की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पुरुषोत्तम मास सभी मासों का मालिक है, इसलिए पुरुषोत्तम मास में जितना हो सके उतना भगवान की पूजा करें, दीपदान करें। जो भी मनोकामना होगी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इति श्री पुरुषोत्तम मास का 24वां अध्याय संपूर्ण। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय।